अरे बच्चे, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं कलाम सर, स्टडी पॉइंट साइंस क्लासेस टीके जी के डायरेक्टर। इस ऑनलाइन क्लासेस में आपको पूरी साइंस की क्लासेस दी जाएगी। इसमें आपको फिजिक्स मिलेगी, केमिस्ट्री मिलेगी, बायोलॉजी मिलेगी। इंटायर टीम इस ऑनलाइन क्लासेस में काम कर रही है। खुशी की बात है कि हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस के साथ ऑफलाइन क्लासेस भी चलती है। काफ़ी बढ़िया सुविधा के साथ, ज़्यादा गैदरिंग नहीं है, बिल्कुल मेंटर के साथ अच्छे से उनकी क्लासेस चलती है। ज़्यादा गैदरिंग नहीं है हमारे यहाँ, और जो भी बच्चे होते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। और रिजल्ट की गारंटी हमारी यहाँ लिखा है ऑपरेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑपरेशन करने वाला हूँ। ऑपरेशन मतलब एनसीईआरटी की लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ, एमसीक्यू। एक भी एमसीक्यू अगर छूट जाए, मेरा नाम काला आम कर देना। ओके सर। एनसीईआरटी की टॉपिक वाइज साथ में ऑल एमसीक्यूज क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए गुणवत्ता पे बात करते हैं। सर, पहला चैप्टर 12th क्लास की हेलो एल्कीन के साथ मैं एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। पूरी तरह से आपको पहले 2-4 पेज पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सॉल्व करना खुद से है, फिर मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, सवाल करने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा। कॉन्सेप्ट मतलब हेलो एल्कीन, हेलो एरेंज में जो शुरुआतों में कॉन्सेप्ट आती है, बच्चे अक्सर उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सर, मोनो हेलो एल्कीन किसे कहते हैं, डाई हेलो एल्कीन किसे कहते हैं, ट्राई हेलो एल्कीन कहते हैं, जेम डाई हैलाइड किसे कहते हैं, विशनल डाई हैलाइड किसे कहते हैं। बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। आज के बाद आपको ये दिक्कत आएगी नहीं। ईमानदारी से मेरी क्लास को करते रहें, नहीं आए तो बताना। अच्छा, ये बात है। मैंने कहा यस सर। चलिए, सबसे पहला शुरुआत आपके स्क्रीन पर मैं शुरू कर रहा हूँ हेलो एल्कीन और हेलो एरिन्स। हेलो एल्कीन, हेलो एल्कीन। ओके सर, हेलो एल्कीन्स की बारे में बात करते हैं। हेलो एल्कीन्स एंड चैप्टर का नाम है हेलो एरिन्स। सर, हेलो मतलब जहाँ पे हेलोजन होगी, एल्कीन मतलब कार्बन चेन होंगे। ओके सर, ओके सर। और एरिन्स मतलब सर, हेलो एरिन्स मतलब हेलोजन जहाँ पे रिंग पे जुड़े होंगे। रिंग पे मतलब एरोमेटिक कंपाउंड, रिंग मतलब एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक, जहाँ जो कॉन्सेप्ट आएगा धीरे धीरे मैं बताते चलूँगा। आप दिल थाम के बैठिए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। ओके सर। चलिए, हेलो एल्किन और हेलो एरेंज में सबसे पहले शुरुआत करते हैं हेलो एल्किन की। ओ हेलो एल्किन के बारे में मैं बता दूं। हेलो एल्किन, हेलो एल्किन, हेलो एल्किन के बारे में। ओके सर। हेलो एल्किन्स की सबसे पहले बात करते हैं वर्गीकरण का। वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन की। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। ओहो सर, आपको मैं सब कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आप ध्यान से देखते रहें। क्लासिफिकेशन किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ यानी किसी कार्बन चेन में कितने हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। हेलोजन परमाणु यानी हाइड्रोजन एटम्स की संख्या के आधार पर। किसके आधार पर सर? संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर, हेलोजन की संख्या के आधार पे। पहले बता दूं हेलोजन, क्या बता दूं सर? हेलोजन। ध्यान से सुनना, हेलोजन ग्रुप होती है। हेलोजन ग्रुप में, हेलोजन ग्रुप में हम हेलोजन ग्रुप वाले जितने होते हैं उसको एक्स से लिखते हैं। इनमें कौन कौन आइटम होती है? इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, फिर कल बाहर आई, बाकी तुम समझ गए हो। ओके सर, आगे बढ़ते हैं सर। कहता है हेलोजन एटम की संख्या के आधार पर, किस पर? इन कार्बन चेन, कार्बन चेन में कार्बन हेलोजन, हेलोजन कितने लगे हुए हैं? अगर एक लगा हो तो मोनो होगा, दो लगा हो तो ट्राई होगा, और तीन लगे हो तो कार्बन चेन में वो ट्राई होगा, दो हो तो डाई होगा। गलतियाँ होती रहती है। ओके सर। सबसे पहले वर्गीकरण की बात करें तो नंबर ऑफ कार्बन की, हेलोजन मतलब एल्किन में कितने, एल्किन मतलब कार्बन चेन में कितने नंबर कार्बन लगा है, कितने हेलोजन लगे हैं, कितने हेलोजन लगे हैं, उसके आधार पर वर्गीकरण करेंगे। आधार आपको बता दिया मैंने। चलिए, सबसे पहले कार्बन चेन में ओनली फॉर
वन हेलोजन लगा रहे, इसे हम लोग कहते हैं मोनो। क्या कहते हैं? मोनो हेलो एल्केन। क्या कहते हैं? मोनो हेलो एल्केन। अरे घबराना मत। दूसरा 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 कार्बन चेन के कार्बन चेन के दो जगह हेलोजन लगा हो, हेलोजन एटम्स लगा हो, उसे हम लोग कहेंगे डाई। उसे हम लोग क्या कहेंगे? डाई डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन। ओके सर। अगर कार्बन चेन में तीन जगह लगा रहे, वन टू वन टू थ्री, तीन जगह लगा हो तो इसका नाम है ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन। अच्छा सर, आइए एक कॉन्सेप्ट और आती है इसमें, एक बात और है। क्या सर? अगर कार्बन चेन के एक ही कार्बन में हेलोजन ग्रुप लगा हो, कार्बन चेन के एक ही कार्बन में दो हेलोजन ग्रुप लगा रहे, इसे कहते हैं हम लोग जेम। क्या कहते हैं? जेम डाई हैलाइड। क्वेश्चन आया था, क्या है? संकरण। संकरण मतलब हाइब्रिडाइजेशन। 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 हाइब्रिडाइजेशन कितने संकरण के आधार पर दो प्रकार के हेलो एल्किन होंगे। कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के हेलो एल्किन होंगे। अब हेलो एल्किन का नाम देखना, यहाँ पे आ जाएगा हैलाइड। क्या नाम आ जाएगा? हैलाइड। एक नाम है एलाइलिक। क्या नाम है? एलाइलिक हैलाइड। ओके सर। ओके सर। दूसरे का नाम है विनाइलिक। क्या नाम है? विनाइलिक हैलाइड। ओके सर। ओके सर। आइए दोनों में डिफरेंस समझते हैं। अच्छा सर, बताइए एल्काइलिक हैलाइड किसे कहते हैं? अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड दो कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड हो, उसका अगला कार्बन जो हो sp3 हो और उसमें हेलोजन ग्रुप लगा रहे, उसका नाम है एलाइलिक हैलाइड। नहीं आया? ना 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 ना, बिल्कुल नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। कार्बन है, दो कार्बन है, कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड है, उसका अगला कार्बन sp3 होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? sp3 होनी चाहिए। उसमें हेलोजन ग्रुप लगा रहे, उसका नाम है एलाइलिक हैलाइड। अच्छा सर, विनाइलिक के बारे में बात कीजिए तो। हाँ हाँ, ये समझ में आ गया। ओके सर। विनाइलिक की बात करूँ? हाँ हाँ सर, विनाइलिक बता दीजिए। विनाइलिक कहता है, क्या कहता है? कहता है दो कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड हो और उसमें डायरेक्ट हेलोजन ग्रुप लगा रहे, और जिस कार्बन में हेलोजन ग्रुप लगा रहे वो sp2 हो, उसका नाम है विनाइलिक हैलाइड। क्या बात करते हैं सर? हाँ भैया, सही कह रहा हूँ। दिस वन एलाइलिक, दिस वन विनाइलिक। एलाइलिक के लिए कंडीशन हमेशा कार्बन जहाँ हेलोजन ग्रुप लगा रहे हो वो कैसी हो? sp3 हो। यहाँ कैसी हो? sp2 हो। नहीं आया? बोल के दिखाओ एक बार। नहीं आया? कमेंट करना जरूर। ओके सर। और प्यारे प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत कुछ आने वाला है, अभी तो शुरुआत है। धड़कन तक पहुंचा दूंगा तुम्हारी बातें में, किडनी तक पहुंचा दूंगा। किडनी दिमाग से बहता हुआ किडनी में ना पहुंच जाए तो मुझे बताना। इतनी अच्छे और इतनी अच्छे से बता दूंगा ना, कॉन्सेप्ट का भरमार लगा दूंगा। क्वेश्चन बोलेगा भाई ये कौन है, हटाओ इसको। हेलो हेलो एरिंस पे, हेलो एरिंस पर। हेलो एरिंस का एरो एरिंस मतलब अगर अगर एरोमेटिक हो, क्या हो? एरोमेटिक हो, एरोमेटिक कंपाउंड हो, एरोमेटिक कंपाउंड हो, एरोमेटिक कंपाउंड के साथ जब हेलोजन ग्रुप अटैच होती है तो उसका नाम हेलो एरिंस होता है। हेलो एरिंस कितने प्रकार के सर? सर सर कुछ समझ में आया नहीं? हेलो एरिंस दो प्रकार के। हेलो एरिंस कितने प्रकार? दो प्रकार। एक का नाम है एराइल हैलाइड। एक का नाम क्या है? एराइल हैलाइड। और दूसरे का नाम क्या है सर? दूसरे का नाम है बेंजाइलिक। क्या नाम है? बेंजाइलिक हैलाइड। सर सर, जब हेलोजन ग्रुप लगी रहती है ना कंपाउंड में, उसे उसे हैलाइड से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? आगे नामकरण तुम्हें मैं ज़रूर बताऊंगा अच्छे से। ठीक है सर। अब आते हैं सर। सर, एराइल हैलाइड मतलब एरोमेटिक रिंग होनी चाहिए।
एरोमेटिक कंपाउंड होनी चाहिए। मैंने बेंजीन ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, आपके एनसीईआरटी बेंजीन लेके चलता है, हम भी बेंजीन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इस बेंजीन में जब डायरेक्ट हेलोजन ग्रुप किस में लगा रहे हैं, कार्बन, जो हेलोजन है वो डायरेक्ट अगर वो वाले कार्बन पे लगा रहे जो रिंग में उपस्थित है, और उसकी संकरण जानते हो sp2 होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात तो ये है, इसकी कार्बन जिसमें अटैच होगी उसकी कार्बन कैसी होगी, sp2 होगी। कैसी होगी सर, sp2 होगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आइए बेंजालिक के बारे में बात करते हैं। किसकी, बेंजालिक की बात करें। बेंजीन रिंग ले लीजिए, बेंजीन रिंग लेने के बाद ये कार्बन ले लीजिए। कार्बन कैसी होनी चाहिए, sp3 होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, sp3 संकरण, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। उसके साथ जो हेलोजन ग्रुप लगा रहेगा उसका नाम है बेंजाइलिक हैलाइड। चलिए सर, इतनी सारी बातें मैंने बता दिया, इसके आधार पर क्वेश्चन कैसे आते हैं उन क्वेश्चनों को टैकल करते हैं, फिर आगे बात करेंगे कॉन्सेप्ट का। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, हेलोएल्कीन्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। भाई साहब, नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बारे में बात करें तो मोनो, डाई, ट्राई होता है। आंसर 1 सही है। पहले से किया हुआ था क्या सर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनोहैलाइड। मोनोहैलाइड मतलब कार्बन में कितने हेलोजन, 1 हेलोजन। ओके सर, देख लीजिए कहीं कहीं ऐसा हो, कहीं ऐसा हो, कैसा सर? ऑप्शन में दिया हुआ है CH3, इसको तोड़ के लिख रहा हूँ, CH3 CH2। ये जो ऐसा है ना, वो ऐसा खुल के इसको बॉन्डिंग फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ये कंडेंस फॉर्म में है। कितने हेलोजन लगा, 1 हेलोजन। मोनो पूछा है ना, यस सर। यहाँ पे कितने हेलोजन, 2 हेलोजन। डाई है ना, नहीं होगा। यहाँ पे कितने हेलोजन, 3 है ना, नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, बेंजीन रिंग है, क्या है ये, ऐसे अगर लिखा रहे, ऐसे लिखा C6, देखो 1 2 3 4, कॉर्नर पे कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन। उसके बाद यहाँ पे लिखा है हेलोजन। अब बीच में क्या होनी चाहिए, रिंग होनी चाहिए। ये बेंजीन है, बेंजीन में जब हैलाइड रहता है उसका नाम जानते ही हो, मैंने अभी बताया क्या था, उसका नाम था एराइल हैलाइड। चलिए, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे की ओर बढ़ते हैं, कीजिए आप लोग, देखिए थोड़ा क्वेश्चन तो। कहते विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए डाई हेलो एल्केन। सर ये सब सवाल बहुत आता है, बच्चों को कंफ्यूज कर देता है, कभी डाई, कभी ट्राई, कभी कुछ कभी कुछ। तुम डरना नहीं, तुम्हें मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है, ऐसे ही कॉन्सेप्ट मैं बताता जाऊंगा, तुम्हें मैं आगे लेता चला जाऊंगा, क्लासेस होती चली जाएगी। और तुम याद रखना, अपने दोस्तों से शेयर करना, अपने पड़ोसी में शेयर करना, सारे दोस्तों को बोल देना भाई साहब ऑपरेशन चल रही है किसकी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। कॉन्सेप्ट के साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पढ़ाई चल रही है, गांव में, मोहल्ले में, शहर में, हर जगह फैला दो आग की तरह। ठीक है सर, आगे बात करते हैं। ये कौन है, पूछ रहा है हमें डाई, डाई हैलाइड मतलब हैलाइड, डाई हेलो एल्केन मतलब कितना, 2। कार्बन चेन में कितने, 2, यहाँ भी यहाँ भी। ओके सर, ढूंढ लेते हैं। एक रहा, कार्बन चेन में कितने, 3 लगा है, नहीं होगा। कार्बन चेन में कितने लगा है, 1 होगा, नहीं होगा। सर यहाँ कितना लगा है, ये वही है एराइल हैलाइड, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सही। क्या ये, इसका नाम तुम नहीं जानते, ये ट्राई हैलाइड है, इसका नाम नहीं जानते। ये कौन है, ये कौन है सर, मोनोहलाइड है। पूछा क्या है, डाई हेलो एल्केन। चलिए, ये रहा टोटल 5 लाख का आपके स्क्रीन पर। लो क्वेश्चन बनाओ। ए कंपाउंड कंटेनिंग 3 हेलोजन के बारे में पूछ रहा है भैया, कह रहा है 3 हेलोजन, मारो जल्दी ट्राई। 5 नंबर क्वेश्चन, इन एल्काइल हैलाइड द हेलोजन एटम्स इज अटैच टू दी। अगर हेलोजन एटम्स किससे जुड़ा हो, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड कहते हैं आर को, आर के साथ एक्स जुड़ा हो उसी का नाम है क्या, एल्काइल हैलाइड। किससे जुड़ा हो, एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, एरोमेटिक से नहीं, डबल बॉन्डेड नहीं, कार्बोनल कंपाउंड तुम जानते हो। सॉरी, व्हेन हेलोजन इज अटैच टू ए प्राइमरी, कह रहा है जब, पहले मैं बता दूं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। प्राइमरी कहते हैं किसे हैं, टर्सरी किसे कहते हैं, सेकेंडरी किसे कहते हैं। जब हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हो, जब हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हो वो कार्बन के ओनली साइड में एक ही कार्बन से अगला चेन में जुड़ते चले जाए, उसका नाम है प्राइमरी
हैलाइड। अगर जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हो उसके एडजेसेंट कार्बन 2 हो, उसका नाम है सेकेंडरी। इसका नाम, वो सेकेंडरी तो ये भी सेकेंडरी, वो प्राइमरी तो ये भी प्राइमरी। ओके। टर्शरी की बात करें, जब कार्बन चेन जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हो वो कार्बन 3 अलग अलग कार्बन से जुड़ा हो, जिसका नाम क्या है? टर्शरी। कहता क्या है? प्राइमरी के बारे में पूछा है। प्राइमरी कितने से जुड़े होंगे? प्राइमरी कितने हैलाइड होंगे? प्राइमरी के लिए भैया प्राइमरी हैलाइड होंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। बी देख लीजिए, सी देख लीजिए, और एलाइलिक तो होता ही नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। ए हेलोजन atom attached to a carbon atom that carbon bonded to other to to other carbons is, क्या कहता है? कहता है जिससे हेलोजन ग्रुप जुड़ा हो, किससे? जिससे हेलोजन ग्रुप जुड़ा हो, उस वो जो हेलोजन है ना, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हो वो 2 और अदर कार्बन से जुड़ा हुआ, तो सेकेंडरी है ना सर। मारो आंसर, आगे बढ़ो। कहता है देखो, ए टर्शरी, फिर वही पूछ लिया है प्राइमरी टर्शरी। चलो, ए टर्शरी है अल्काइल हैलाइड मीन्स टर्शरी हैलाइड का अर्थ क्या है? टर्शरी हैलाइड का अर्थ होता है जब जिस कार्बन से हैलाइड जुड़ा हो वो 3 अदर कार्बन से जुड़ा हो। हेलोजन अडर टू दी, हेलोजन अडर टू दी कितने? 1 नहीं, हेलोजन अडर 2 ना ही नहीं, कितने सर? हेलोजन अडर कितने? 3 से। सही सही। ये नहीं नहीं, ये नहीं नहीं, ये कौन सा है? ओनली फॉर कार्बोनल, कार्बोनाइल कार्बन की बात कर रहा है, भटका रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है। आगे बढ़ते हैं। बताया था डबल कार्बन होंगे, अगला कार्बन sp3 होंगे, उसमें हेलोजन लगा रहेगा। क्या ऐसी बातें कहीं लिखी है? ये रहा ना सर, ऑप्शन नंबर बी सही है ना। आगे बढ़ते हैं ना। कहता है ये 2 कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड, अगला CH3, उसमें क्या लगा रहना चाहिए? अरे sp3 CH3 क्या? sp3 उससे हेलोजन। ठीक है, ये रहा ऑप्शन नंबर सही। ये इन लोगों के बारे में तुम जानते ही हो। ये चौथे को दर के डर मत जाना, आगे आएगा सब इन डिटेल में मैं बताऊंगा। बेंजल हैलाइड, देखो बेंजल हैलाइड के बारे में बात कर रहा है। पहले बेंजल हैलाइड जैसे ही दिमाग में, जैसे ही क्वेश्चन तुम्हारे सामने आए, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में पूछा गया है उसकी दिमाग में फ़ोटो बनाइए, उसके दिमाग में पूरी कॉन्सेप्ट को ले आइए। अगर कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में आ गया तो चुटकी भर से क्या कर दोगे? अपने सवाल का आंसर दे दोगे, मतलब कुछ ही सेकंडों में दे दोगे। क्या सर? क्या सर? बेंजीन बनाइए। बेंजाइलिक मतलब उसका जो अगला कार्बन होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। अगला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, उसमें हेलोजन लगा हो। देख लो कहीं ऐसा है क्या? हाँ सर, sp3 कार्बन नेक्स्ट टू ए एरोमेटिक रिंग। नाम क्या था इसका? मैंने बताया नहीं क्या? मैंने बताया नहीं क्या? ये एरोमेटिक कंपाउंड है ना, एरोमेटिक रिंग है ना। बी ऑप्शन सही है ना। ए तो भैया कार्बोनिल कंपाउंड इस टाइप के होते हैं। सर ये बोल रहा है ट्रिपल बॉन्डेड, वो बोल रहा है डबल बॉन्डेड। मतलब मन में जो आ रहा है बोल दे रहा है, हमें डरा रहा है, हमें धमका रहा है, पर हमें अपने आंसर पे टिके रहना होगा। अगला सवाल, एग्जाम्पल ऑफ बेंजाइल हैलाइड। कौन एग्जाम्पल बना? इधर आओ, बेंजीन बनाओ। ओके सर। अगला sp3। ओके सर, sp3 बनाया, उसके साथ हेलोजन। आइए कौन है? ये रहा सही। इसका स्ट्रक्चर ये है। ये बेचारे एलाइलिक है। ये बेचारे कौन है? मोनोहेलोएल्केन है। ये बेचारे कौन है? इसे हम लोग कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं टेट्रा क्लोराइड। सर आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्राई हेलो एल्किन। ट्राई मतलब 3 होनी चाहिए। देख लीजिए ये सही है, इसमें 1 है तो मोनो है, इसमें 2 है तो डाई है। ये बेचारी तो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मोनो, मोनो के बारे में पूछा है। मोनो के बारे में पूछा है, कह रहे हैं मोनो के बारे में बताएं। मोनो हेलो एल्किन में होता है। मोनो में क्या होता है? मोनो हेलो, मोनो, मोनो मतलब एक बार हेलोजन ग्रुप। हेलो एल्किन रहना चाहिए, एक बार रहना चाहिए। किस में रहना चाहिए? एरिन्स में रहना चाहिए। एरिन्स किसका नाम था? रिंग का नाम था। इसी रिंग का नाम क्या है? एरोमेटिक रिंग का नाम क्या है? एरोमेटिक रिंग का नाम है एरोमेटिक। देख लेते हैं, 1 हेलोजन एटेड टू द एरोमेटिक। गजब। 2 हेलोजन एटेड टू द नहीं,
3 हेलोजन एरोमेटिक नहीं, और 4 हेलोजन नहीं नहीं। पहला ऑप्शन ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। करेक्टली मैच पेयर, इनमें से ढूंढे कौन कौन सही है। क्या मोनोहलाइड एक ही हेलोजन है? सही है। क्या डाई हेलाइड लिखा है? हेलो एल्केन लिखी है। क्या 2 हेलोजन है? सही है। क्या ट्राई है? 3 है? सही है। सब सही है, मतलब सब सही है। देखते हैं क्या होता। थैंक्स, ओहो, थैंक्स प्यारे बच्चों, आपकी दिल से शुक्रिया। प्यारे बच्चों, आज की क्लास यही पे समाप्त होती है। हमारी क्लास कैसी लगी आप अपने कमेंट में राय ज़रूर दें। कुछ चेंजिंग चाहिए या कुछ और, ये मत बोलना सर माइक हाथ में लेके क्यों बोल रहे हैं, ये मत बोलना सर ये पीछे की आवाज़ आ रही है। ये बातें नहीं, बातें करनी है कि आपको कितनी समझ में आई, कहाँ पे आपको दिक्कत आई, क्या सही में हमने ऑपरेशन कर पाया, क्या 15 क्वेश्चन का ऑपरेशन हो पाया, क्या 15 क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट आपको हमने दे पाया, क्या आपके धड़कन तक बातें पहुंची। अगर हमारी इसमें कोई कमी रही तो कमेंट में ज़रूर बताएं अपनी राय। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।